अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप अपने बच्चों का एक हफ्ते का लंच सुकून से बनाएंगे और आपको लंच वगैरह बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आज मैं आपके साथ वो नेसेसरी चीज़ें भी शेयर करूंगी जो आप ज़रूर बाय करके अपने घर रख लें अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी लंच बॉक्स लेके जाएँ। मंडे से बच्चों के स्कूल रीओपन हो रहे थे और ये सैटरडे है और हम चले गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, ताकि मैं वो चीज़ें खुद भी बाय कर लूँ और आपके साथ भी शेयर कर दूँ। जो चीज़ें मैं मंथली के लिए भी बाय करके लेती हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वीकली बाय करना पड़ता है। और मैंने अपने पास शेड्यूल बना के रखा होता है कि मैं हर दिन एक वीक में अगर 6 डेज़ आ रहे हैं, बच्चों के स्कूल के 6 डेज़ आ रहे हैं, तो 6 डेज़ में बच्चों के लिए क्या-क्या लंच बॉक्स में बनाऊँगी। उसके अकॉर्डिंग जो भी वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं वो तो मैं वीकली बाय कर लेती हूँ और बाकी जो चीज़ें हैं जो ख़राब नहीं होती उनको मंथली के हिसाब से बाय करके रख लेती हूँ। और जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह, उनको वीकली मैं बाय कर लेती हूँ। और यहाँ पे चिकन वगैरह भी ले लिया था और उसके साथ-साथ वेजिटेबल्स भी ले रही थी। और अगर आप चाहते हैं कि आप आराम से उठें और आराम से रेसिपी बनाएँ, बच्चों को हेल्दी लंच बॉक्स बना के दे दें, तो आप भी इसी तरह से ही किया करें। आप बोनलेस चिकन भी लेके रख लें और उसके अलावा आप वैसे भी चिकन लेके रख लें, ताकि अगर आपने मैकरोनी या इस तरह की कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके लिए आपके पास बोनलेस चिकन भी हो। और मैं क्या करती हूँ कि मैं जो भी बोनलेस चिकन या बाकी चिकन लेती हूँ उसको एक दफ़ा ही वॉश करके और उसके सेपरेट पैकेट्स बना के रख लेती हूँ, ताकि जब मैंने कोई भी रेसिपी बच्चों के लिए बनानी हो तो मैं आराम से एक पैकेट निकालती हूँ और उसको यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमने सारी तकरीबन चीज़ें बाय कर ली थी और हुसैन ने अपने लिए ये टॉय लिया था और वो मुझे कह रहा था कि मामा मेरी वीडियो बना दो, तो यहाँ मैं उसकी वीडियो बना रही थी। और उसके बाद यहाँ पे टाइम आ गया था जी बच्चों के अब सारी चीज़ें ख़रीदने के बाद बिल का। और यहाँ पे ज़ाहिद बिल बनवा लेंगे और उसके बाद हम घर चले जाएँगे और वहाँ जाके मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि मैंने क्या-क्या बाय किया है। और मैं तकरीबन जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वही बाय करती हूँ, ताकि पूरा हफ्ता फिर सुकून से हमारा गुज़र जाता है। क्योंकि मैं जॉब के साथ-साथ बच्चों को भी देखना होता है, तो फिर अगर उसी दिन ही आप सारी चीज़ें लें और उनको काटें और उनको रखें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों ने अर्ली निकलना होता है। इसलिए मैं 1 हफ़्ते की प्रिपरेशन पहले ही करके रख लेती हूँ। और यहाँ सारी ग्रोसरी कर ली थी और हम वापस सामान ज़्यादा होने की वज़ह से रिक्शा करवा के जा रहे थे और यहाँ पे मैं घर पहुँच गई थी। और यहाँ पे ये जी चिकन बर्गर पैटीज़ हैं और इनको मैं इस तरह से रेडीमेड ही बाय कर लेती हूँ। आप घर भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से नगेट्स और ये पैटीज़ वगैरह मैं ऐसे ही ले आती हूँ और आराम से बच्चों को बना देती हूँ। और अगर आपने 1 हफ्ते में एक शेड्यूल आप बच्चों का बर्गर्स वगैरह का रखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप एक बर्गर बन भी लेके रख लें। ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ला के रखने से भी वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं एक ही पैकेट लाती हूँ, क्योंकि 2 बच्चे हैं और 2 बर्गर एक दफ़ा बन जाते हैं और 2 अगर इन्होंने घर वगैरह खाने हो तो वो भी मैं इनको बना देती हूँ। और मैं बर्गर की रेसिपी 1 हफ्ते में 1 दिन ही सिर्फ़ रखती हूँ। और उसके साथ जी ये फ्रेश वेजिटेबल्स भी ले ली थी और वेजिटेबल्स में मैंने कैबेज ले ली थी और उसके साथ ये शिमला मिर्च ले ली थी, गाजर ले ली थी और ये बंद गोभी ले ली थी। वेजिटेबल के लिए आपके पास ये भी ऑप्शन होती है कि आप फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी लेके रख सकते हैं। लेकिन मेरी ये रूटीन नहीं है, मैं फ्रोज़न वेजिटेबल्स नहीं रखती, बल्कि मैं फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आती हूँ। लेकिन ये है कि मैं वीकली इनका शेड्यूल बना लेती हूँ और वीकली के हिसाब से ही मुझे जो-जो वेजिटेबल चाहिए होती है उनकी कटिंग करने के बाद मैं उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ और फिर आराम से उनके भी पैकेट्स बना के रख लेती हूँ और एक पैकेट निकाल के जिस तरह जो इसमें रेसिपी में भी यूज़ करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद ये एक डंपलिंग मोल्ड ले लिया था मैंने स्टील का, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, तो वो भी मैंने बाय करके रख लिया है। और उसके बाद बच्चों की अभी तक ये वाटर बॉटल्स नहीं ली थी और यहाँ पे इम्तियाज़ में हम गए थे और यहाँ पे मुझे ये 2 बॉटल्स पसंद आ गई थी और ये मैंने ले ली। और नशा के लिए ये ब्लैक कलर की ले ली थी और हुसैन के लिए भी आयरन मैन वाली हमने बाय कर ली थी। और सॉरी, आयरन मैन वाली नहीं है, बैटमैन वाली है। और इनकी मेटल की इनकी बॉडी थी और काफ़ी अच्छी इनकी वैरायटी थी। और आजकल जैसे महँगाई हुई है तो चीज़ें काफ़ी कॉस्टली हो गई हैं। अगर इसको कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर जब हमने ये वाटर बॉटल्स वग़ैरह ली थी तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बॉटल्स आपको 1500 या 1600 में मिल गई थी। लेकिन इस दफ़ा 2200 2500 के राउंड अबाउट ये सारी बॉटल्स थी।
और उसके बाद जी ये काली मिर्चें भी मैं लेके रख लेती हूँ और इनको मैं अच्छे से ग्राइंड करके रख लेती हूँ, ताकि आपने जो भी रेसिपी यूज़ करनी होती है उसमें तकरीबन ये काली मिर्चों का इस्तेमाल तो होता ही है। अगर आपने मैकरोनी बनानी है तो उसके लिए भी, और अगर कोई और भी चीज़ आप बनाना चाहें तो आराम से आपके पास ये पिसी हुई पड़ी पड़ी हो, ताकि आप आराम से निकालें और अपनी रेसिपी बना लें। और बाकी ये छोटी-मोटी चीज़ें भी बच्चों के लिए बाय कर ली थी, और ये चोको बाइट भी ले लिया था, क्योंकि सुबह-सुबह बच्चे अब बच्चों को अर्ली उठाना पड़ेगा स्कूल के लिए, तो बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते, तो फिर यही होता है कि एक ब्रेड स्लाइस पे अगर चोको बाइट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें लगा के बच्चों को दे दें, तो ये है कि बिल्कुल खाली पेट बच्चे स्कूल नहीं जाते। और केचअप मैं ये छोटी पैकिंग में ले लेती हूँ, क्योंकि लंच बॉक्स में ऐसे ही मैं 1-2 पैक रख देती हूँ बच्चों को, और आराम से मैनेज हो जाता है। और यहाँ बच्चों के आम घर में मैं खाने के लिए भी कुछ चीज़ें ले ली थी, और इनको मैं चाहे तो मैं लंच बॉक्स में बच्चों को वैसे भी दे दूँगी, ताकि अगर लंच से पहले उन्हें थोड़ी-सी भूख लगे तो वो निकाल के खा लें, और कुछ घर में भी रख लूँगी, ताकि बच्चे जब स्कूल से वापस आएँ तो अगर उनका शाम को या वैसे खाने का दिल करे तो वो आराम से खा लेंगे। और इस तरह ही अभी सारी चीज़ों को मैनेज करके रख लेंगे, और इस तरह काफ़ी आसानी हो जाती है अगर आप इकट्ठी सारी ग्रॉसरी वगैरह कर लेते हैं और रख लेते हैं इसको अरेंज करके, तो फिर ये है कि आपके लिए बहुत सारी आसानी हो जाती है। ये बिल्कुल फ्रेश लेट्स लीव्स भी ना मैंने ला के रख लिए थे, ताकि बर्गर या सैलेड वगैरह बनाऊँ तो उसमें आराम से यूज़ कर लूँगी। और इन ये बहुत ज़्यादा फ्रेश थे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने ये भी बाय कर लिए थे, और ये काफ़ी यूज़फुल भी रहेंगे आगे जाके। और उसके बाद इधर हमारे गाँव में काफ़ी गैस की प्रॉब्लम आ रही है, तो सुबह जब नाश्ते का टाइम होता है तो गैस की काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने ये थर्मोस भी ले लिया था, ताकि सुबह मैं अर्ली जब उठूँ तो चाय वग़ैरह बना के इसमें डाल दूँ, ताकि ठंडी ना हो और गर्म रहे, और फिर अगर गा गैस कम भी हो जाए तो फिर आराम से मैं बच्चों का लंच भी आराम से एक चूल्हा चला के हल्का-हल्का हल्की-हल्की सी तो गैस आती है, बिल्कुल बंद नहीं होती, लेकिन बहुत हल्की हो जाती है। फिर 3-3 चीज़ें, नाश्ता और चाय और बच्चों का लंच इकट्ठे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने ये बाय कर लिया था। अब आराम से यही है कि चाय बनाऊँगी और इसमें डाल लिया करूँगी, और उसके बाद आराम से लंच वग़ैरह और नाश्ता बना लिया करूँगी। और उसके बाद जी ये डिनर वग़ैरह करने के बाद जब मैं फ़ारिग हो गई और बच्चे भी आराम से अपना काम करने के लिए बैठ गए थे, तो मैंने जो वेजिटेबल्स लाई थी, इनको मैंने अच्छे से वॉश करके ले आई, और अब इनकी मैं कटिंग वग़ैरह करके रख लूँगी, ताकि मैं जब भी इनके लिए इनसे कोई रेसिपी बनाऊँ तो आराम से मैं निकालूँ और बना लूँ। और ये आपके लिए भी बहुत ही यूज़फुल टिप है कि आप आराम से पहले ही सारी वेजिटेबल्स को काट के इनको ज़िप-लॉक बैग्स में रख लें, या एयर टाइट जार में रख के आराम से फ्रीज़ कर लें। अगर आपने नेक्स्ट डे इस इनको यूज़ करना हो तो फिर फ्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से फ्रिज में रखें और नेक्स्ट डे यूज़ कर लें। और अगर आपने इनको 1-2 दिन बाद यूज़ करना हो तो फिर इनको आप ज़िप-लॉक बैग में रखें और इनको फ्रीज़ कर लें। और यहाँ पे मैं सारी कटिंग करके रख लूँगी। शिमला मिर्च की मैंने मैकरोनी के लिए भी यूज़ करनी है, और स्पैघेटी वग़ैरह भी अगर आपने बनानी हो तो उसमें भी यूज़ हो जाती है। तो ये मैं इसकी सारी कटिंग करके इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख लूँगी। स्टार्ट में मेरी ये रूटीन नहीं थी, तो मुझे बहुत ही मुश्किल पेश आती थी। सुबह मैं बहुत अर्ली उठती थी, और उसके बाद ये छोटी-छोटी कटिंग होती है, ये आपने अगर मैकरोनी बनानी होती है तो उसके लिए ये छोटी-छोटी कटिंग में ही आपको तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं क्यों ना ये सारा कुछ मैं रात को काट के रख लिया करूँ, और सुबह सिर्फ़ मैंने कुकिंग ही करनी हो, मुझे कुछ भी कटिंग वगैरह ना करनी पड़े। तो ये काफ़ी मेरे लिए यूज़फुल रहा। तो तब से मैंने अपनी यही रूटीन बना ली है कि मैं हमेशा से या तो फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, अगर 2-3 दिन बाद मैंने कुछ बनाना होता है तो मैं चीज़ें फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। और अगर मैंने नेक्स्ट डे ही बनाना होता है तो फिर मैं इसी तरह से ही इसको काट के और इनके पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने बंद गोभी भी काट के रख ली थी, और बंद गोभी को मैंने रफली काटा है, मोटा-मोटा काट लिया, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा मोटा-मोटा ही काट लिया था, और इसी तरह ही मैं गाजर की कटिंग करके भी उसका भी एक पैकेट बना के फ्रीज़ कर लूँगी।
और जैसे-जैसे इनको दोबारा निकाल के मैं यूज़ करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और आप देखिएगा कि कितना आसान हो जाता है। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, ये मंडे को सुबह मॉर्निंग में उठी थी बच्चों का लंच बनाने के लिए, क्योंकि आज बच्चों का फर्स्ट डे था। तो बच्चों ने बर्गर कहा था कि उन्होंने बर्गर लेके जाना है, तो मैं उसकी तैयारी के लिए सारी चीज़ें ला के रख ली थी और उसके बाद जी पैटी भी निकाल के रख ली थी। अब मैं उसको पैटी को फ्राई कर लूँगी अच्छे से और साथ-साथ बाकी काम भी करती जाऊँगी और साथ-साथ पैटीज़ को मैं फ्राई होने के लिए रख दूँगी। मैं इसी तरह से ही करती हूँ कि हल्की सी आँच पे कुछ भी फ्राई करना होता है तो उसको फ्राई होने के लिए रख देती हूँ और बाकी साथ-साथ छोटे-छोटे जो भी काम होते हैं वो निपटा के रख लेती हूँ। और बच्चों के लिए वाटर बॉटल्स जो थी उस उनमें पानी डाल के मैंने रात को ही फ्रिज में रख लिया था ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि बच्चों को घर से पानी दे के भेजें, क्योंकि बच्चों को फिर बार-बार प्यास लग रही होती है। जब हम घरों में बैठे होते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती गर्मी की और ना ही इतनी बार-बार प्यास लग रही होती है। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं और भाग-दौड़ करते हैं, बच्चे जब कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें बार-बार प्यास लग रही होती है। इसलिए बच्चों को घर से ही पानी दे के भेजा करें ताकि बच्चों की पानी की कमी ना होए और ना ही वो डिहाइड्रेट हो जाएँ। तो यहाँ पे जी पैटीज़ भी अभी फ्राई हो रही थी और बाकी भी सारी चीज़ें मैं साथ-साथ निकाल के रख लूँगी और बाकी भी घर के जितने भी हल्के-फुल्के से काम है वो साथ-साथ निपटाई जा रही थी, ताकि फर्स्ट डे था तो थोड़ा-सा ये भी टेंशन थी कि बच्चे कहीं स्कूल से लेट ना हो जाएँ और टाइम से बच्चे पहुँच जाएँ और टाइम से सारा काम हो जाए। और जब आपको इस तरह का डर होता है कि आज हम लेट ना हो जाएँ तो पूरी रात भी आपकी बेसुखी में गुज़रती है और आप सुबह अर्ली उठ के सारे काम में लग जाते हैं। और आज बच्चों का 8 ओ क्लॉक स्कूल था और बच्चे 7 ओ क्लॉक तैयार होके बैठे हुए थे, क्योंकि मुझे यही था कि कहीं बच्चे लेट ना हो जाएँ और मैंने बच्चों को तकरीबन 1 घंटा पहले ही तैयार करके रख दिया था। यहाँ पे एक पैटी को मैंने थोड़ी देर बाद डाला था, इसलिए उसको थोड़ा-सा टाइम लगा और बाकी पैटीज़ फ्राई हो गई थी और चाय भी बनने के लिए मैंने दूसरे चूल्हे पे रखी हुई थी। और अब ये चूल्हे पे ज़रा अच्छी गैस आ रही थी, तो अब मैंने इधर इसको ट्रांसफ़र कर लिया था और अब मैं बर्गर को बाइंड कर लूँगी। साथ-साथ उतनी देर में चाय बन जाएगी और उसके बाद मैं उसको भी थर्मोस में डाल लूँगी और साथ-साथ मैं बच्चों का बर्गर भी बना के इनके लंच बॉक्सेस भी पैक करके रख दूँगी। आपके पास ऑप्शन होती है कि आपको ये दरमियान से कटे हुए बन्स भी मिल जाते हैं और इस तरह से भी मिल जाते हैं और दरमियान से जो हाफ़ हाफ़ किए हुए हुए होते हैं वो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने यही ले लिए और इनको मैं छुरी की मदद से काट लूँगी। और काटने के बाद इनको भी अच्छे से सेक लूँगी एक दफ़ा। और जिस फ्राई पैन में मैंने अभी पैटीज़ को फ्राई किया है उसी में से ऑयल मैं निकाल लूँगी और उसी उसी में जो थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल लगा होगा उसी में मैं इनको एक दफ़ा सेक लूँगी। बहुत ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का-सा सेक लगाएँ और निकाल लें। बहुत इनको ब्लैक या बहुत ब्राउन कलर इनका करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जी मैंने बर्गर बन्स को भी सेंक लिया था और उसके बाद सबसे पहले मैं इन इन पे केचअप अप्लाई कर लूँगी। और की चॉइस है, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं ज़्यादा सॉसेस तो आप उसी हिसाब से सॉसेस भी लगा सकते हैं और अगर बच्चे ज़्यादा सॉसेस पसंद नहीं करते तो आप उस हिसाब से लगा लें। और मेरे बच्चे ज़्यादा सॉसेस वगैरह पसंद नहीं करते तो मैं सिर्फ़ इसमें मायोनीज़ और केचअप ही लगाऊँगी। मस्टर्ड पेस्ट भी था लेकिन बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने मस्टर्ड पेस्ट यूज़ नहीं किया। एक-एक बर्गर बच्चों को बना दूँगी और ये इनफ़ होता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं खाते हैं, तो एक-एक बर्गर ही मैं उनको बना दूँगी और साथ कोई भी कुकीज़ वग़ैरह रख दूँगी। और केचअप मैंने इसमें लगा ली थी, अब अच्छे से इसको फैला दूँगी पूरे बर्गर के ऊपर। यहाँ पे मैंने केचअप अच्छे से अप्लाई कर ली थी और अब उसके ऊपर मैं लेट्स लीव्स रख लूँगी। और ये आपके पास चॉइस है कि आप अगर चाहें तो आप इस तरह से पूरा ही लीफ रख सकते हैं और अगर आपको इस तरह से पसंद नहीं है तो आप इसको काट के इसमें थोड़ी-सी मेयोनीज़ ऐड कर लें और थोड़ा-सा नमक और काली मिर्च ऐड करने के बाद उसे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मेरे बच्चे इस तरह से भी पसंद कर लेते हैं, तो मैं इसीलिए इसको इसी तरह से सिंपली रख लूँगी। क्योंकि इस तरह से ये है कि ये बड़ी प्रेज़ेंटेबल सी बर्गर लग
रहा होता है ये, और इसमें ग्रीन ग्रीन जब लीव्स नज़र आ रहे होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, और इस तरह से भी टेस्ट अच्छा होता है। और अगर आप इसमें काट के मायोनीज़ वगैरह डाल के उस तरह से अप्लाई कर लें तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन मैंने आज इस तरह से ही किया था। और उसके बाद जी सेकंड बन जो था उसके ऊपर मैं मायोनीज़ अप्लाई कर लूँगी, और मायोनीज़ अप्लाई करने के बाद अच्छे से फैला लूँगी, और उसके बाद बर्गर रेडी हो जाएगा। और ये भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप पैटी के ऊपर ही मायोनीज़ लगा के और दूसरा बन उसके ऊपर रख लें, और अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। और यहाँ पे हमारे यम्मी से क्रिस्पी से बर्गर तैयार हो गए थे, और काफ़ी प्रेज़ेंटेबल भी लग रहे थे। अब मैं बच्चों के लंच बॉक्सेस पैक करके रख लूँगी। और यहाँ पे अगर आपने मेरी लंच बॉक्सेस की शॉपिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को विज़िट करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी यूज़फुल है। उसमें मैंने बच्चों के लिए जो भी स्कूल की चीज़ें बाय की थी वो शेयर की हैं, तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल को विज़िट करके वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं दोनों बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करके रख दूँगी। और लंच बॉक्स में मैंने बर्गर के साथ सिर्फ़ केचअप रखी थी, और उसके साथ एक-एक कुकीज़ का पैकेट रख दिया था। आप भी कोशिश किया करेंगे अपने बच्चों को हेल्दी घर से बना हुआ खाना लंच में दिया करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, सिंपल सी रेसिपीज़ होती हैं मेरी, और बच्चों को पसंद भी आ जाती हैं। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ डेली चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली जो भी बच्चों के लंच के लिए बनाती हूँ वो डेली आपके साथ सिंपल वे में शेयर कर दिया करूँ, ताकि आपके लिए भी लंच बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहे। और यहाँ बच्चों की बोतलें भी निकाल के मैंने रख दी थी, और लंच बॉक्स भी रेडी थे। और उसके साथ बच्चों के लिए मैंने जूसेस भी रात को फ्रिज में रख दिए थे, ताकि वो भी अच्छे से ठंडे हो जाएँ। गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए ठंडा पानी और जूसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें बच्चों को ज़रूर साथ दिया करें, ताकि बच्चे जूसेस और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि गर्मी का इफ़ेक्ट ना उन पे आए। और चाय भी रेडी हो गई थी, और चाय को भी मैं थर्मस में निकाल लूँगी, और उसके बाद नाश्ता बना लूँगी हस्बैंड के लिए, और बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया। और बच्चों को नाश्ता करवाने से पहले मैंने उनको नहला भी दिया था, ताकि बच्चे फ़्रेश होकर स्कूल जाएं। और आज बच्चे भी काफ़ी खुश थे, तकरीबन 3 महीने के बाद वो स्कूल जा रहे थे, और इतना लंबा अरसा कर रहे थे, तो बच्चों को भी काफ़ी खुशी थी। हम तो सोच रहे थे कि शायद हुसैन रोएगा, लेकिन ये है कि हुसैन भी खुश खुश स्कूल जा रहा है, और यहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और दोनों काफ़ी हैप्पी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी बच्चों का दोबारा से स्कूल स्टार्ट हो गया। अभी गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि चलिए अच्छी बात है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेंगे। घर रह के भी यही था कि बच्चे बस टीवी पे पूरा दिन और इस तरह के ही बच्चों के मामला चल रहे थे। तो स्कूल अगर चले जाते हैं तो ये कुछ ना ही है। और बच्चों को भेजा, और बच्चों को भेजने के बाद मैं कपड़े वगैरह आयरन करने लग गई थी, और बाकी सारा काम वगैरह निपटाया। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें, और शेयर भी कर दिया करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दिया करें, ताकि जो भी मेरी न्यू न्यू वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। कपड़े आयरन करके मैं इकट्ठे रख लेती हूँ, और जब सारा काम इनका ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं इनको सेफ़ में लटका लेती हूँ, और या इस तरह से काम आसान हो जाता है। 3-4 दिन के कपड़े ही मैं हैंग करके रख लेती हूँ आयरन करने के बाद। चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।